माई ड्रीम प्रेजेंटिंग स्टोरी गरीब दास और जादुई हांडी। मंगलपुर गांव में एक गरीब दास नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत ही आलसी था, जिसके आलस के कारण उसकी पत्नी, उसका परिवार बहुत ही परेशान और गरीबी की हालत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। गरीब दास की पत्नी रूपा दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का ध्यान रखती। अपनी गरीबी और बच्चों की इस तरह की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा और दुख होता था, लेकिन वह हिम्मत और मेहनत के साथ अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन अचानक जब रूपा खेतों से काम करके लौटी तो उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर इसी तरह कई दिन बीते तो घर में कुछ खाने को नहीं बचा। रूपा गुस्से में, हे राम, एक दिन भी बिना गुस्सा किए रह लूं तो रूपा नाम नहीं। ये आदमी दिन भर लेटा रहता है जैसे राजा भोग हो। अरे इतनी धूप है बाहर, तू क्यों इतना काम करती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर, तभी तेरी तबीयत खराब होती है। आराम? मैं आराम करूं तो घर में चूल्हा कैसे चले? बच्चे क्या खाएं? सपनों की रोटियां? रूपा बच्चों को सुला रही है, खुद दर्द से कराह रही है। अब तो मेरी तबीयत भी साथ नहीं दे रही, ये सिर दर्द जान ही ले लेगा। रूपा जोर से डांटते हुए, अब और नहीं सहा जाता, या तो शहर जाओ काम करो या मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आखिर मैं कब तरह से दूसरों के खेतों में काम करके बच्चों की देखभाल करती रहूंगी। गुस्से और झुंझलाहट में रूपा ने गरीब दास को खूब बातें सुनाई। बेचारी कई दिनों से सिर दर्द और बुखार के कारण चिड़चिड़ी हो गई है। तेरी ये रोज की जली कटी बातें सुन सुनकर मैं भी तंग आ गया हूँ। अब तो शहर जाकर जरूर कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने परिवार का ख्याल रखूंगा। अगले दिन सुबह ही गरीब दास ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं शहर जाता हूँ काम के लिए, मुझे रास्ते में खाने को कुछ बना दो। गरीब दास ने जब काम करने की बात कही तो रूपा की आंखें यह सुनकर चमक उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण वह सोच में पड़ गई। देखो, घर में खाने को कुछ मिल जाए तो वही बना दूं। उसने देखा थोड़ा आटा बचा है, चलूं, इसी से जितनी रोटियां बनती हैं बना देती हूँ, कुछ तो राह में खाने को हो जाएगा। जब गरीब दास चलने को हुआ तो रूपा ने उसे पोटली पकड़ाते हुए कहा, इसमें कुछ रोटियां हैं, रास्ते में जब भूख लगे तो कहीं ठहर कर खा लेना। रूपा ने एक ठंडी आह भरी और कहा, रुपए भी नहीं कि कोई सवारी से चले जाते, अब तो जंगल के रास्ते ही तुमको जाना पड़ेगा। गरीब दास घर से निकल पड़ता है। रूपा ने पीछे से कहा, ए जी, अपना ध्यान रखना और जल्दी आना, मैं तुम्हारे आने की राह देखूंगी। गरीब दास जंगल के रास्ते से होता हुआ शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। अब मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं फिर चलूं। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे झपकी लग गई। थोड़ी देर बाद जब गरीब दास की आंखें खुली तो अरे नहीं, मुझे जल्दी से दोबारा चलना आरंभ करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। गरीब दास दोबारा अपने रास्ते को चलने लगा। धूप बहुत तेज थी, वह ज्यादा दूर ना जा सका। उससे भूख भी लग रही थी, बहुत थका हुआ भी महसूस कर रहा था। गरीब दास ने सोचा, क्यों ना मैं कहीं कोई छांव में थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं। गरीब दास ने देखा, अरे वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक घना पेड़ है और पास ही एक पुराना कुआं दिखाई पड़ता है। यह जगह ठीक होगी आराम करने के लिए। गरीब दास ने अपनी पोटली खोली। अरे ये क्या, रूपा ने तो सिर्फ 3 रोटियां ही दी हैं। गरीब दास ने कहा, अब मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? फिर वह आप ही बड़बड़ाने लगा, चलते चलते मुझे भूख भी बहुत लग गई है। सुबह क्या, मैंने तो कल रात से नहीं खाया, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं तो 3 रोटी खा जाऊंगा। परंतु जब वह खाने को हुआ तो सोचने लगा, अभी तो आधा रास्ता बाकी है, अभी अगर 3 खा गया तो बाद में क्या खाऊंगा? उसने सोचा, चलो 1 रोटी ही खा लेता हूँ, बाकी की 2 बाद में खा लूंगा। मगर 1 रोटी से तो मेरी भूख भी तो ना मिटेगी। अच्छा 2 अभी खा लेता हूँ, 1 बाद में खा लूंगा, मगर फिर 1 को बचाकर करूंगा क्या? 3 को अभी खा जाता हूँ, फिर जो होगा देखूंगा। इसी बात को गरीब दास बार बार दोहराने लगा। 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खा जाऊं? गरीब दास की ये बातें सुन कुएं में रहने वाले 3 देव बहुत ही हैरान परेशान हो गए। बड़े देव ने घबराकर छोटे देव से कहा, जाओ देखो जरा, यह कौन मनुष्य है जो एक साथ हम तीनों को खाने की बात कर रहा है? छोटे देव ने परी का रूप लेकर गरीब दास के पास आकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? मेरा नाम गरीब दास है। मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, जिससे मेरा परिवार भूखों न मरने पाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकूं। फिर तुम 3 को खाने की बात क्यों कह रहे थे? गरीब दास ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। परी डर गई और उसने तुरंत आकर बड़े देव से कहा, मालिक, उसको बहुत भूख लगी है, वह हम तीनों को खा जाएगा।
दूसरी बात, अपने परिवार के खाने पीने की जरूरत को पूरा करने के लिए शहर जा रहा है। सबसे छोटे देव ने कहा, अगर हम उसकी समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल दें तो क्या, वह यहाँ से जल्दी से चला जाएगा। अगर कहीं उसने हम तीनों को खा लिया तो फिर क्या होगा सरदार, आप जल्द ही कुछ उपाय सोचिए। छोटे देव ने डरते हुए कहा। उधर ऊपर बैठे गरीबदास ने फिर से कहना शुरू किया, एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीनों खा जाऊं? इतना सुनना था कि छोटे दोनों देव एक साथ बोल पड़े, सरदार जल्दी करो, हमें बचाओ। सरदार ने बिना एक पल गवाए अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई हांडी प्रकट की और कहा, यह लो जाओ, इसे उस व्यक्ति को दे और उससे कहना कि वो इसे लेकर अपने घर लौट जाए। देव ने तुरंत परी का रूप लिया और हांडी पकड़ी तेजी से गरीबदास के पास आकर बोला, ये लो जादुई हांडी, इससे तुम जिस पकवान को खिलाने के लिए कहोगे ये तुम्हें तुरंत खाने को दे देगी। अब तुम्हें शहर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। गरीबदास तो था ही आलसी, इससे अच्छा क्या। उसने परी के हाथों से हांडी लपक कर पकड़ लिया और पूछा, मैं जिस पकवान को कहूंगा ये वही खिलाएगी। परी ने कहा, हाँ भाई हाँ। गरीबदास ने दोबारा पूछा, अगर कहूँ हांडी से मिठाई खिलाने को? परी ने गुस्से से कहा, हाँ ये मिठाई खिलाएगी, तुम जाते हो या मैं इसे तुमसे वापस ले लूं। गरीबदास ने हांडी को पोटली में रखा और तुरंत उस स्थान से जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते चल पड़ा वापस अपने घर की तरफ। गरीबदास ने खुशी में आकर यह ध्यान भी ना दिया कि अब अंधेरा हो चला और अभी घर पहुंचने में आधा रास्ता बाकी है। गरीबदास सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं? रात को जंगल में अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर रात बीतने का इंतजार करना होगा। मगर इस जंगल में मुझे सुरक्षित जगह मिलेगी कहां? जरा आसपास देखूं। तभी थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। चलूं अब जल्दी से चलकर इसके मालिक से पूछ यहीं पर किसी तरह बस रात बिता लूं। गरीबदास ने पास जाकर देखा, वही पास में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। गरीबदास ने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा क्या मैं यहाँ रात को ठहर सकता हूँ? कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, रुको मैं तुम्हारे लिए एक खाट बिछा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। जब गरीबदास सोने को लेटा तो उसने सोचा, क्यों ना हांडी से कुछ खिलाने को कहूँ। यह सोचते ही गरीबदास उठा और अपनी पोटली से जादुई हांडी निकालकर बोला, हांडी मिठाई खिला। दास के इतना कहते ही हांडी तरह तरह की मिठाइयों से भर गई। गरीबदास ये देखकर हैरान और पीछे खड़ा बूढ़ा व्यक्ति परेशान। ये कैसी जादुई हांडी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। वह बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ छुप कर देख रहा था। उसने मन में हांडी को चुरा लेने की योजना बना ली। इधर गरीबदास ने पेट भर मिठाई खाई और प्रसन्न होकर गहरी नींद में सो गया। गरीबदास को सोता देख उस बूढ़े व्यक्ति ने चुपके से अपनी मामूली हांडी से गरीबदास की जादुई हांडी बदल दी और जाकर अपने झोपड़े में छुपा दी। फिर अपनी खाट पर जाकर धीरे से सो गया। सुबह अंधेरे गरीबदास उठा। अपने घर जाने के लिए जाने से पहले उसने उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। आपका मुझ पर यह आभार रहेगा। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ ठहरने की जगह दी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा बेटा, फिर मिलना, अच्छे से जाना। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और गरीबदास अपने गांव का रास्ता पकड़ लेता है। जल्दी जल्दी गरीबदास खुशी से उड़ता हुआ अपने गांव की तरफ चला जा रहा था। उसके पांव चल नहीं मानो उड़ रहे थे। गरीबदास मन ही मन सोचता हुआ चला जा रहा था। जब रूपा को मैं जादुई हांडी के बारे में बताऊंगा तो वह कितना ज्यादा प्रसन्न होगी। अब तो बच्चे भी पेट भर मिठाइयां खाएंगे। हमारे बुरे दिन समाप्त हुए, अब अच्छे दिन की शुरुआत होगी। गरीबदास ये सब सोचता जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ कदम भगाए चला जा रहा था। वह सोचता था कितनी जल्दी मैं अपनी पत्नी बच्चों से जा मिलूं। थोड़ी देर और चलने के बाद गरीबदास को अपना गांव दिखाई दिया।
बस फिर क्या, अगले ही पल वह अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसे इतनी सुबह द्वार पर देख रूपा हैरान रह गई। अरे यह क्या, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी तो ना हो गई? वह दौड़कर गरीबदास के पास आई और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? इतनी जल्दी चले आए, क्या शहर ही ना गए? रास्ते में कुछ हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जाने ऐसे कितने सवाल एक साथ रूपा ने गरीबदास से पूछ डाला। अरे भाग्यवान, ठहर तो सही, अभी बताता हूँ। मुझे ऐसी चीज मिली है कि अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। अब तो हम आराम से सुख के जीवन व्यतीत करेंगे। देख तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए। इतना सुनना था कि रूपा बोली, जरूर तुमने कुछ काम बिगाड़ा होगा। तुमसे काम तो कुछ होता नहीं, बस आराम करने के बहाने ढूंढते हो। गरीबदास खाट पर बैठते हुए, अभी जो तुम देखेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। गरीबदास ने पोटली खोली, उसमें से हांडी निकालकर रूपा को दिखाया। ये क्या, यह तो एक हांडी मालूम पड़ती है। तुम इसे क्या उठा लाए? इसका क्या होगा? ये हमारे किस काम की? क्या घर में हांडी बर्तन नहीं? चुप कर, यह कोई मामूली हांडी नहीं, यह एक जादुई हांडी है। तू इससे जिस पकवान खाने को बोलेगी वह इसमें जादू से आ जाएगा। यह तुझे नए नए पकवान खाने को देगी। रूपा को गरीबदास की बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हांडी ऐसे कैसे मिठाई खिला सकती है? अच्छा, तुझे विश्वास नहीं होता तो तू अभी देख। गरीबदास ने हांडी को सामने रखा और बोला। हांडी मिठाई खिला। हांडी जैसे कि तैसी पड़ी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। खाली पड़ी हांडी को देख गरीबदास सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया? इसमें तो मिठाई नहीं आई। रूपा पास ही खड़ी सब देख रही थी। गरीबदास ने दोबारा से कहा, हांडी मिठाई खिला। हांडी में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। यह देख उधर रूपा का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। उसने कहा, सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। भला हांडी तुम्हें कैसे मिठाई खिलाएगी? तुम मुझे पागल समझते हो? तुमसे काम ना हो रहा तो हजार बहाने। गरीबदास ने सोचा, अरे नहीं, लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दी। गरीबदास ने फिर बड़े ही प्रेम से बोला, हांडी, मेरी प्यारी हांडी, मिठाई खिला। तूने अभी कल रात ही तो मुझे हांडी भरकर मिठाई खिलाया था। अब तुझे क्या हो गया? जादुई हांडी तो बदल गई थी, क्या तो नकली हांडी थी। गरीबदास इस बात को समझ ना पाया। यह मामूली हांडी उसके सामने वैसे की वैसे पड़ी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह रूपा का गुस्सा आपे से बाहर। उसने गुस्से में बेलन उठाया और हांडी पर दे मारा। ये लो, तुम्हारी हांडी ने तुम्हें मिठाई खिला दी। रूपा गुस्सा कर घर से बाहर चली गई। गरीबदास हैरान परेशान टूटी हुई हांडी को घूरता रहा। उधर गरीबदास सारे दिन सोचता रहा उसकी हांडी क्या हुई। इसी तरह सारा दिन बिता रात हो गई। अचानक से गरीबदास को याद आया, कहीं ये उस बूढ़े बाबा का काम तो नहीं? अब गरीबदास को समझते देर न लगी। उसी बूढ़े व्यक्ति ने मेरी जादुई हांडी अपनी मामूली हांडी से बदल दी है। गरीबदास अपना सर पकड़कर बैठा रहा और सोचने लगा, उस देवी समान परी ने मुझे ये हांडी मेरी गरीबी दूर करने के लिए दिया था। अब मैं क्या करूं? उधर रूपा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। रूपा बड़बड़ा रही थी, मैं ही पागल थी जो समझ बैठी कि अभी से ही सही, अगर ये काम करने लगे तो हमारे भाग्य बदल जाएगा। मगर ये व्यक्ति लेकर क्या आया एक मिट्टी की हांडी। इसने तो मानो कसम ले रखी है, मेरा खून जला जला कर ही मुझे मार डालेगा। रूपा ने रात को गुस्से में कुछ भी न पकाया। जो कुछ दिन का बचा था बच्चों को खिलाकर सोला दिया, खुद भूख ही सो गई। गुस्से और भूख से क्या ही नींद आती, वह यूं ही लेटी पड़ी रही। गरीबदास भी जानता था कि रूपा जाग रही है। उसने हिम्मत जुटाकर रूपा से कहा, अगर तू एक आखिरी बार मेरे लिए कहीं से 3 रोटियां ला दे तो क्या करोगे? तुम बताओ। रूपा ने गुस्से से कहा, तो मैं शहर कमाने को जाऊंगा। इससे पहले रूपा फिर कुछ बोलती, गरीबदास ने जल्दी से कहा,
मैं वादा करता हूं इस बार बिना रुपये कमाए वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, अपना वादा याद रखना। अगले दिन सुबह रूपा पड़ोस की चाची से थोड़ा आटा मांग लाई। उसकी 3 रोटियां बनाकर पोटली में बांध गरीबदास को दे दिया। गरीबदास पोटली पकड़े उन्हीं रास्तों पर फिर से चल पड़ा। चलते चलते वह उसी कुएं के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे बैठ गया। गरीबदास ने पोटली खोली जिसमें 3 रोटियां थीं। गरीबदास ने जोर जोर से कहना शुरू किया, 1 खाऊं कि 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। ऐसी बात को गरीबदास बार बार यह सोचकर दोहराने लगा कि शायद मेरी आवाज सुनकर परी दोबारा आ जाए और मैं उससे फिर से जादुई हांडी मांग लूं। नीचे कुएं में सो रहे तीनों देव गरीबदास की आवाज सुन हड़बड़ाकर जाग गए। बड़े देव ने छोटे देव से कहा, ये क्या? तुमने उस मनुष्य को जादुई हांडी नहीं दी थी क्या? ये फिर क्यों आ गया? जाओ जाकर पूछो तो क्या बात है। छोटे देव ने परी का रूप लिया और गरीबदास के पास जाकर पूछा, ये क्या, तुम फिर क्यों आ गए? मैंने तुमको जादुई हांडी देकर तुम्हारे खाने की समस्या खत्म कर दी थी, तो तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? जल्दी बताओ वरना अच्छा ना होगा, कोई चालाकी मत करना। गरीबदास डर गया। उसने घबरा कर कहा, परी माँ, मैं क्यों चालाकी करूं? चालाकी तो मेरे साथ उस पाखंडी बूढ़े बाबा ने किया है। क्या मतलब? गरीबदास ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए सुना दी। गरीबदास ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे फिर जादुई हांडी देंगी आप? ठहरो, मैं अभी आती हूँ। परी ने कुएं में जाकर पूरी बात दोनों देव को बताई। बड़े देव ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इस बार मैं उसे ऐसी वस्तु दूंगा जिससे वह अपनी हांडी और बदला नहीं ले सकेगा। फिर बड़े देव ने अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई रस्सी और डंडा बनाया। फिर उसे परी बने देव को दिया और कहा, लो, इस जादुई रस्सी डंडे को उस व्यक्ति को देना। परी ने रस्सी डंडा लिया और गरीबदास से जाकर कहा, ये लो रस्सी डंडा। गरीबदास ने रस्सी डंडा देकर कहा, मैं इसका क्या करूंगा? यह मेरे किस काम का? मुझे तो जादुई हांडी दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई मामूली रस्सी डंडा नहीं, ये एक जादुई रस्सी डंडा है। गरीबदास कुछ समझ नहीं पाया। बोला, क्या मतलब? परी ने कहा, ध्यान से देखो, जब तुम इस रस्सी से कहोगे लपेट, तो यह सर 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 करके किसी भी व्यक्ति को लपेट लेगी, और जब डंडे से कहोगे मार, तो यह धड़ाधड़ मारने लगेगा। आप समझे? गरीबदास यह देख बहुत खुश हुआ। तो इसे पकड़ो और यहाँ से जाओ। अब यहाँ दोबारा मत आना। अपनी समस्याओं को खुद से हल करना सीखो, समझे? अच्छा मेरी प्यारी परी माँ, मैं समझ गया। आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना क्या है? गरीबदास ने रस्सी डंडा लिया और अपनी राह को चल पड़ा। चलते चलते उसे फिर वही झोपड़ी दिखाई दी। उसने पास आकर उसी बूढ़े बाबा से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? परंतु वह मन ही मन घबरा रहा था। कहीं इसे अपनी हांडी बदलने के बारे में तो पता नहीं चल गया। जब देर रात गरीबदास सो गया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक तरफ जाकर चुपके से जादुई हांडी से कहा, हांडी खीर खिलाकर। हांडी खीर से भर जाती है। गरीबदास भी सोया नहीं था, उसने सोने का नाटक किया था। गरीबदास ने पीछे से आकर सब कुछ देख लिया और जोर से बोला, तो तुमने चुराई है मेरी जादुई हांडी? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, ये हांडी मेरी है। गरीबदास ने कहा, यह मेरी है। तुमने धोखे से इसे मुझसे चुरा लिया था। लाओ मुझे दो। मेरी है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? फिर ठीक है। गरीबदास ने रस्सी से कहा। सी लपेट। रस्सी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह लपेट लिया और डंडे से कहा, मार। तो डंडा मारने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जादुई रस्सी डंडा देख हैरान रह गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रोको, रोक दो, मुझे मत मारो, मैं देता हूँ। तुम्हारी हांडी उसे मैंने ही अपनी मामूली हांडी से बदला था। गरीबदास ने डंडे से कहा, रुक जा। तो वह रुक जाता है और रस्सी से कहता है, खुल जा।
तो वह खुल जाती है। अब कभी किसी को धोखा मत देना। बूढ़े व्यक्ति ने गरीबदास की हांडी उसे लौटाते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुमको मुआफ करता हूँ। इतना कह गरीबदास भोर ही में अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, सुबह सुबह ही घर पहुंच जाऊंगा तो ठीक होगा। अब उससे सवेरा होने का इंतजार करते ना बना। सुबह के पहले पहर ही गरीबदास अपने घर पहुंच गया। रूपा गरीबदास को देखते ही बिगड़ गई। रूपा ने कहा, यह व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं, घूम घाम कर घर चला आता है, इसे कोई काम धाम नहीं करना। तभी गरीबदास के बच्चे रोते हुए आते हैं। गरीबदास ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, क्यों रोते हो? मेरे स्कूल में पढ़ने वाले एक मोटे लड़के ने मुझे स्कूल से भगा दिया। कहता है तुम गरीब हो, यहाँ नहीं पढ़ सकते। अच्छा ऐसी बात है, चलो जरा देखूं तो किसने मेरे बच्चों को भगाया है, अभी खबर लेता हूँ। गरीबदास रस्सी डंडा लिए स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के बाहर पहुंचकर बच्चों ने कहा, बाबू यह देखो, यही है वह लड़का जिसने हमें स्कूल से भगाया। तभी उस मोटे लड़के ने आगे आकर कहा, हाँ, मैंने ही इनको भगाया है, बोलो क्या करोगे? अभी बताता हूँ। गरीबदास ने रस्सी से कहा, रस्सी लपेट। रस्सी लपेटने लगती है और डंडे से कहा, मार। तो डंडा मारने लगता है। 2 डंडे पड़ते ही वह लड़का सॉरी कहने लगता है। मुझे मुआफ कर दो, मुआफ कर दो। जादुई रस्सी डंडा देख वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। इतने में वहाँ रूपा भी दौड़ते हुए आ जाती है। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, लोगों की बातें सुन गरीबदास और रूपा खुश हो गए। गरीबदास ने कहा, मैं अपनी जादुई रस्सी डंडे का उपयोग चोरों को पकड़ने में लोगों की सहायता करूंगा और जादुई हांडी से भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, यह मेरा सबसे वादा है। इस तरह गरीबदास और उसका परिवार खुशी खुशी गांव में रहने लगे। गरीबदास, रूपा और बच्चे घर आ जाते हैं। तभी गुड़िया बोली, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पीछे से आते हुए गरीबदास ने कहा, बोलो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम क्या खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। रूपा बोली, वह कैसे? तुम्हारे पास रुपये हैं। इससे भी ज्यादा अच्छी चीज जो कभी भी खत्म ही ना हो। रुपए तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जादुई हांडी का जादू कभी भी खत्म नहीं होगा। दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े, जादुई हांडी। गरीबदास ने कहा, हाँ, जादुई हांडी। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मुझे पिज्जा खाना है। गरीबदास ने तुरंत पोटली से जादुई हांडी निकाली और हांडी से कहा, हांडी चौमिख पिज्जा खिला। हांडी ने तुरंत कई तरह का पिज्जा चौमिख प्रकट कर दिया। बच्चे खुशी से कूदने लगे। रूपा हैरान होकर बोली, तुम तो सच कहते थे, ये तो सच में जादुई हांडी है। गरीबदास बोला, देखा, मैं न कहता था, मेरे पास जादुई हांडी है। खाट पर बैठते हुए गरीबदास ने रूपा को जादुई हांडी और जादुई रस्सी डंडा मिलने की सारी बात बता दी। रूपा बोली, फिर देर किस बात की? चलो फिर हम जादुई हांडी से तरह तरह के पकवान मंगाते हैं, खुद भी खाते हैं और सारे गांव वालों को भी खिलाते हैं। गरीबदास और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे। गरीबदास को अब लोग गरीबदास नहीं बल्कि अमीरदास कहने लगे। ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आगे बढ़कर रास्ता बना देती है।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? ऐसी ही प्यारी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल स्काई ड्रीम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी।